बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम यहाँ बाप खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने इस बात को जानना है कि अगर कोई बंदा सहरी में सहरी करता है और दौरान अज़ान वो खाता पीता है, कोई चीज़ खाता है या पानी पी लेता है, ये गुमान करते हुए कि अज़ान ख़त्म होने तक बंदा खा पी सकता है, तो उस बंदे के रोज़े का क्या हुक्म है? आया उसका रोज़ा होगा या नहीं? तो देखें, ये अक्सर देहातों में ये बात पाई जाती है, शहरों में भी ऐसा होता है। जो पुराने ज़हन के लोग होते हैं और देहातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, उनका ये नज़रिया होता है कि बंदा दौराने अज़ान खा पी सकता है, या वो अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अभी ये एक अज़ान हुई है, आखिरी अज़ान तक बंदा खा पी सकता है, और वो कहते हैं कि अज़ान सुनेंगे तो हम रोज़ा बंद करेंगे, अज़ान ख़त्म होगी तो हम रोज़ा बंद करेंगे। तो उस रोज़े का क्या हुक्म है? देखें, यह सूरत जो अक्सर देहातों में पाई जाती है, या शहरों के कुछ लोग भी ऐसा नज़रिया रखते हैं, ये बिल्कुल बातिल और गलत है। ऐसी सूरत में उनका रोज़ा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अज़ान में और सहरी का वक्त ख़त्म होने में ये फ़र्क है। अज़ान दी जाती है नमाज के लिए, नमाज के लिए जो निदा होती है उसको अज़ान कहते हैं। ये नमाज के लिए अज़ान दी जाती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सहरी का, वो उसका वक्त ख़त्म होता है, वो एक वक्त होता है। उस वक्त पे बंदा पहुँचेगा तो उसका वो अपने रोज़े को बंद कर देगा। उसके बाद बंद करने का मतलब ये है कि उसके पास बाद कुछ भी खाए पिएगा नहीं। अज़ान जो होती है ये नमाज के लिए होती है। यह सहरी का वक्त ख़त्म होने के 15 मिनट बाद भी हो सकती है, और अक्सर जगहों पे ऐसा होता है। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सहरी का वक्त ख़त्म होने पर ही अज़ान देते हैं। वो तो चलें, बात समझ आती है, लेकिन एक गाँव है उसमें एक अज़ान सहरी का वक्त ख़त्म होने पर होती है और एक अज़ान नमाज के लिए 10 मिनट बाद होती है। तो अब बंदा दूसरी अज़ान का इंतज़ार करते हुए दूसरी अज़ान तक वो खाता रहे, तो अब वो 10 मिनट ज़ाहिर सी बात है सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद खाता रहा है, तो इस सूरत में उनका रोज़ा नहीं होगा। तो इस सूरत में बंदे को एहतियात करनी ज़रूरी है, और ये बात समझनी ज़रूरी है कि वो एक वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त है, उसमें सहरी होगी। अगर उससे बाद एक नवाला भी वो खाता है या एक घूंट भी वो पानी का पीता है, तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं होगा। इस बात का लाज़िमन इंसान को एहतियात करनी चाहिए और ख़याल रखना चाहिए कि ऐसी सूरत में इंसान का फिर रोज़ा नहीं होगा। देहातों में अक्सर औक़ात ऐसा देखा गया है कि वो ऐसा करते हैं, और ऐसा करने से उनका रोज़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा करने से इंसान को एहतियात करनी चाहिए और ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीयत का मामला है। और क्या फ़ायदा है उस भूखा रहने का कि बंदा सुबह अज़ान के दरमियान खाता रहे या अज़ान ख़त्म होने तक सहरी करता रहे और पूरा दिन वो भूखा रहे। वो मास भूखा ही रहना है, उसका रोज़ा